नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है आवाज द वॉइस चैनल का। अब इनके चैनल को जाकर आप चेक करें कैसा काम कर रहे हैं। तो दीज टू मुस्लिम वुमेन साइंटिस्ट डिड वंडर्स इन साइंस। तो फिर से ये वीडियो खासतौर पर पाकिस्तान के उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। अजी, हमारे यहाँ तो मुसलमान बेटियां भी साइंटिस्ट बन रही हैं इसरो में। बाकी तो छोड़ दीजिए आप। तो चलिए स्टोरी देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा असलियत। चाहे वो साइंस हो, स्पोर्ट्स हो या मीडिया, महिलाओं ने हर क्षेत्र में नाम रोशन किया है। आइए देखते हैं साइंस के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली उन दो महिलाओं के बारे में जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर दिया। इसमें सबसे पहला नाम आता है खुशबू मिर्जा का, जो अमरोहा शहर के एक छोटे से मुस्लिम इलाके की रहने वाली है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है। जी हाँ, खुशबू मिर्जा, जो अपने शहर में चांद पर जाने वाली महिला के रूप में जानी जाती है। खुशबू मिर्जा असल में भारतीय इसरो में वैज्ञानिक एफ निदेशक स्तर के पद पर पहुंच गई हैं और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन की टीमों का हिस्सा थी। खुशबू का मानना है कि देश निदेशक के पद यानी डायरेक्टर, किसी एक उसकी डायरेक्टर रही होंगी ये। और ये छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। पाकिस्तान के पड़ोसियों, देख रहे हो, ये हैं हमारी बेटियां। इसलिए कहा क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि चूंकि मैं हिंदू हूं तो मैं ही ये पद पा सकता हूं, जैसा पाकिस्तान में कहा जाता है कि मैं मुसलमान हूं तो मैं ही पीएम बनूंगा, तुम हिंदू हो, अच्छा तुम नहीं बन सकते। हमारे यहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। तभी हम ग्रो कर रहे हैं ना। आप इस बेटी को देखिए, इसरो में हमारे देश की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर एक टॉप की पोजीशन पर पहुंची है। आगे चल के ये इसरो की डायरेक्टर बन जाए, इसमें कोई शक नहीं है। इसरो की चेयरमैन बन जाए, कोई शक नहीं है इसमें। कोई रोक नहीं सकता इन्हें कि मजहब के आधार पर या किसी और चीज के आधार पर। आपके यहां रोका जाता है, हमारे यहां नहीं रोका जाता। ये फर्क है ये, और इस फर्क को मानिए आप लोग। में कोई भी व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि उसे अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है बुशरा अतीक का, जो आईआईटी कानपुर में एक एसोसिएट प्रोफेसर है। बुशरा अतीक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र है, जहां उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। जेनेटिक्स में एम्स में रिसर्च एसोसिएट के रूप में अपना करियर शुरू किया। बुशरा अतीक की टीम ने कैंसर के 15% मरीजों पर असर डालने वाली SPINK1 पॉजिटिव प्रोस्टेट कैंसर के एक सब टाइप की मॉलिक्यूल मैकेनिज्म और उसकी पैथोबायोलॉजी का पता लगा लिया। बुशरा अतीक को भारत का सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। उन्हें पुरस्कार मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपैक्ट करने वाला वीडियो है। अब आप समझिए पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं। शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है साइंस का, ये हमारे देश का बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा। और वो किसे दिया गया? एक मुसलमान साइंटिस्ट को दिया गया। क्यों दिया गया? ये नहीं देखा गया कि वो मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि हिंदू है। दिया इसलिए गया क्योंकि वो काबिल हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड हैं। असल टैलेंट ना, देखिए असल टैलेंट ये है, असल टैलेंट। और इन्होंने तो 2 के नाम गिनाए हैं। हमारे देश में ऐसी लाखों मुस्लिम बेटियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो कमाल कर रही हैं एजुकेशन में, साइंस में, मतलब मेडिकल में। आप जिस इंजीनियरिंग में, जिस फील्ड में जाएंगी वहां पर धूम मचा रही। तो इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद यह था कि आप फर्क को महसूस कीजिए पाकिस्तान के लोगों, कि भारत में और पाकिस्तान में बेसिक बुनियादी फर्क ये है। हम भेदभाव नहीं करते। एकाध घटनाएं होती हैं, वो तो हिंदुओं के आपस में फैमिली में घटनाएं हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो थोड़े बहुत टकराव होंगे। लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे, जब आप मेजोरिटी में देखेंगे, तो अगर भेदभाव होता तो आज ये दोनों बेटियां इतनी बड़ी पोजीशंस पर नहीं होती। आज भेदभाव होता तो बुशरा जी को
शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है हमारा साइंस की फर्टिनिटी में, इतना बड़ा अवार्ड, वो अवार्ड नहीं दिया जाता अगर हम भेदभाव करते। आप मुझे बताओ पाकिस्तान में कितने हिंदुओं को इतने बड़े अवार्ड, पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया है, बता दीजिए। या किसी क्रिश्चियन को नवाजा गया हो, या किसी सिख को नवाजा गया हो। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूं, आवाज द वॉइस की वेबसाइट है, उस पर मैंने ये खबर पढ़ी थी। देखिए ये खबर है, नाजनीन यास्मिन, ये भी मुस्लिम महिला है, इज द ओनली मुस्लिम स्पेस साइंटिस्ट इन इसरो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट से आने वाली, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वहां से आने वाली इकलौती मुसलमान साइंटिस्ट हैं। तो सोचिए कहां है नॉर्थ ईस्ट, और वहां से भी अपॉर्चुनिटीज हैं, दी जाती हैं, मुसलमानों को भी दी जाती हैं, तब तो यहां आकर काम करती हैं ये। और आप कहते हैं कि जी भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर भेदभाव होता तो इतने बड़े बड़े पदों पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियां क्या कर रही होती। और ये ऐसा तो नहीं है कि एकाएक पहुंच गई हैं, इनकी एजुकेशन वैसी हुई है, यानी कि एजुकेशन में भी सपोर्ट मिला, वहां भी भेदभाव नहीं किया गया कि भाई चूंकि आप हिंदू हैं तो आपको अलग एजुकेशन मिलेगी, आप मुसलमान हैं तो आपको अलग एजुकेशन मिलेगी। नहीं, उसी एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आई हैं और आज इतने बड़े पद पर हैं, और कल कोई और बड़े पद पर जाएंगी और पूरे भारत का नाम रोशन करेंगी। तो इस वीडियो को भी शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगे। जल्द मिलता हूं, कमेंट जरूर करिएगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।